नमस्कार। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट इंडियन सेक्टर्स का डीप रिव्यू करेंगे। निफ्टी एनर्जी, निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फार्मा और कैपिटल गुड्स सेक्टर। हर चार्ट में हम देखेंगे कि करंट प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे और उसका ट्रेंड स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ता है। इस एनालिसिस के लिए 1 ईयर डेली डेटा यूज किया गया है। हमने हर सेक्टर के करंट लेवल को 50 डे मूविंग एवरेज के साथ कंपेयर किया है ताकि शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड और मोमेंटम को क्लियरली समझा जा सके। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी एनर्जी की। सेक्टर का लेटेस्ट क्लोज 38,184.75 है, जबकि इसका 50 डे मूविंग एवरेज 36,186.71 के आसपास है। यानी सेक्टर रफली 5.5% 50 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है और एनर्जी स्पेस में स्ट्रेंथ बनी हुई है। 1 ईयर रिटर्न भी 14% से ज्यादा रहा है, जो स्टेबल अपवर्ड पार्टिसिपेशन को शो करता है। अब देखते हैं निफ्टी मेटल, जो इस बास्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स में से एक है। लेटेस्ट क्लोज 12,740.20 है और 50 डे मूविंग एवरेज 11,852.87 के पास है। सेक्टर लगभग 7.5% SMA के ऊपर है। इसका मतलब मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और ट्रेंड लीडरशिप क्लियर नजर आ रही है। 1 ईयर रिटर्न 50% से भी ऊपर है, जो मेटल सेगमेंट में पावरफुल अपसाइड पार्टिसिपेशन को रिफ्लेक्ट करता है। निफ्टी पीएसयू बैंक का पिक्चर थोड़ा मिक्स्ड है। 1 ईयर रिटर्न अब भी स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 37%, लेकिन करंट क्लोज 8,797.60 पर है, जो 50 डे मूविंग एवरेज 8,935.95 से नीचे है। यानी नियर टर्म में मोमेंटम थोड़ा वीक हुआ है। इस तरह का सेटअप जनरली कंसोलिडेशन या टेम्पररी करेक्शन को इंडिकेट करता है। अगर प्राइस दोबारा 50 SMA के ऊपर सस्टेन करता है, टैप स्ट्रेंथ वापस कंफर्म हो सकती है। निफ्टी फार्मा रिलेटिवली डिफेंसिव बिहेवियर दिखा रहा है। लेटेस्ट क्लोज 22,465 है और 50 डे मूविंग एवरेज 22,445.61 के बहुत करीब है। सेक्टर टेक्निकली 50 SMA के ऊपर है, लेकिन मार्जिन बहुत नैरो है, सिर्फ अराउंड 0.1%। इसे पता चलता है कि मोमेंटम न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव जोन में है। यहाँ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या क्लियर डायरेक्शनल मूव का वेट करना लॉजिकल होगा। कैपिटल गुड्स सेक्टर भी काफी कंस्ट्रक्टिव दिख रहा है। लेटेस्ट क्लोज 73,726.29 है, जबकि 50 डे मूविंग एवरेज 68,527.40 पर है। सेक्टर ऑलमोस्ट 7.6% SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। 1 ईयर रिटर्न 18% से ज्यादा है और ये इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड मोमेंटम को सपोर्ट करता है। अगर 1 ईयर परफॉर्मेंस रैंकिंग देखे तो निफ्टी मेटल सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। उसके बाद निफ्टी पीएसयू बैंक आता है, लेकिन करंट प्राइस 50 SMA के नीचे होने की वजह से उसमें नियर टर्म कॉशन जरूरी है। कैपिटल गुड्स और निफ्टी एनर्जी दोनों कंस्ट्रक्टिव जोन में है। निफ्टी फार्मा कंपैरेटिवली स्लो है, लेकिन अभी भी टेक्निकल सपोर्ट के पास होल्ड कर रहा है। ओवरऑल टेकअवे ये है कि निफ्टी मेटल, कैपिटल गुड्स और निफ्टी एनर्जी इस समय स्ट्रॉन्गर ट्रेंड स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, क्योंकि ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक को वॉचलिस्ट पर रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिटर्न स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद नियर टर्म वीकनेस विजिबल है। निफ्टी फार्मा एक न्यूट्रल सेटअप में है और कंफर्मेशन का वेट कर रहा है।
अगर आपको ऐसे सेक्टर बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस वीडियोस पसंद आते हैं तो इस फॉर्मेट को कंटिन्यू किया जा सकता है और नेक्स्ट वीडियो में और सेक्टर्स या स्टॉक्स को भी कवर किया जा सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।